Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Study Science at Home. I hope you all are fit and fine. We are studying Organic Chemistry, Unit number 11. Today our topic is Diversity and Magnitude of Organic Compounds. Diversity mean के जो different types के organic compounds present हैं और मैग्नीट्यूड का मतलब कि वो इन अबंडेंस हैं। पीछे जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने देखा था कि बहुत सारी चीज़ें जो कि ह्यूमन लाइफ में इस्तेमाल होती हैं तो वो उसमें से मेजॉरिटी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और कुछ जो बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके डेरिवेटिव्स भी बना के बहुत सारी और नई चीज़ें बना ली गई हैं। मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, कुछ नेचुरली प्रेजेंट हैं, कुछ हम लैब्स में प्रिपेयर करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो इतनी डाइवर्सिटी है या इतनी मैग्नीट्यूड है उसकी क्या रीजंस हैं, क्यों इतनी ज़्यादा जो है डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और डिफरेंट जो है इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये क्यों प्रेजेंट है। जो पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, लेकिन अगर हम देखें तो बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं उनकी क्वांटिटी कम है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोकार्बन हैं उनके डेरिवेटिव्स जो हैं वो ज़्यादा डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड में प्रेजेंट हैं। तो क्या रीजंस हैं, उसमें से सबसे पहले जो रीज़न हम स्टडी करेंगे दैट इज़ कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होती है? कार्बन एटम की एबिलिटी कि वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ मिलकर लॉन्ग चेन्स बनाएं और रिंग स्ट्रक्चर्स बनाएं। तो ऐसी एबिलिटी को कार्बन की इसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। अब कार्बन जो एटम है इसमें ये एबिलिटी है कि ये दूसरे कार्बन एटम्स के साथ मिलके लॉन्ग चेन्स बनाता है। लॉन्ग चेन मीन के कार्बन जो है आपस में अटैच हो के उसमें कार्बन 10 और उससे भी ज़्यादा के जो कार्बन एटम हैं वो ज्वाइन हो सकते हैं और जो पॉलीमर्स बनते हैं उसमें तो हंड्रेड्स थाउजेंड्स में कार्बन एटम जो है वो ज्वाइन हो जाते हैं। तो क्या है कि कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलकर लॉन्ग चेन्स भी बना सकता है और रिंग की फॉर्म में स्ट्रक्चर्स भी बना सकता है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स आप पीछे पढ़ चुके हैं साइक्लो फॉर्म में, जो डिफरेंट अपने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े थे उसमें। अच्छा जी, अब क्या है कि ये जो कैटिनेशन है ये भी कोई भी एलिमेंट जो है वो कैसे एग्जिबिट कर सकता है इस कंडीशन को कि वो कैटिनेशन का बिहेवियर शो करे। तो उसके लिए ज़रूरी है 2 बेसिक कंडीशंस हैं टू एग्जिबिट कैटिनेशन। उसमें फर्स्ट वन है कि एलिमेंट जो है उसकी वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा हो। तो हमें पता है कि जो कार्बन एटम है इसके आउटर शेल में वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी वैलेंसी जो है वो 2 से ज़्यादा है, मीन 4 वैलेंसी है जो मोस्टली ये शेयरिंग से ही सेटिस्फाई करता है। तो एलिमेंट जो है वो उसकी वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो कार्बन इस फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेकंड कंडीशन है कि जो एलिमेंट है वो अपने ही एटम के साथ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाए एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। मतलब कि अब कार्बन जो है वो कार्बन के साथ ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए और अगर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना कि उसका अपने ही एटम के साथ बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, स्पेशली ऑक्सीजन के साथ। इस कंडीशन को हम इस एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है उसको ब्रेक करने के लिए हमें 355 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर होती है। लेकिन जो सिलिकॉन है, क्योंकि ये दोनों जो है 14 ग्रुप एलिमेंट है, इन दोनों के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जो सिलिकॉन है ये अपनी ही एटम के साथ जब बॉन्डिंग करता है तो इसमें कम एनर्जी रिक्वायर होती है, 200 किलो जॉल पर मोल। तो यहाँ पे कार्बन इस सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि कार्बन का अपने ही एटम के साथ जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रोंगर है, तो उसको 355 किलो जॉल पर एनर्जी रिक्वायर्ड है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। और जो सेकेंड अगर हम इसमें उसने कहा कि दूसरे एटम्स के साथ स्पेशली ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ इसकी बॉन्डिंग देखते हैं। जब सिलिकॉन जो है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, मीन 452 किलो जॉल पर एनर्जी रिक्वायर्ड है, लेकिन जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो कम एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर हम इसके साथ कंपेयर करें दैट इज़ 351 किलो जॉल पर मोल। तो मीन कार्बन अपने ही एटम के साथ तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है, लेकिन जब कार्बन दूसरे किसी भी एटम स्पेशली ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये वीकर होता है अगर हम उसको दूसरे किसी एलिमेंट के साथ कंपेयर करें।
तो कार्बन जो है ये कैटिनेशन को एग्जिबिट करने की दोनों जो कंडीशंस हैं उसको पूरा करता है, इसलिए जो कैटिनेशन का बिहेवियर है वो कार्बन में प्रेजेंट होने की वजह से जो फर्स्ट रीज़न जिसको हम कह सकते हैं कैटिनेशन के मीन कि वो लॉन्ग चेन्स और रिंग्स बनाते हैं, और लॉन्ग और चेन्स और रिंग्स बनाने के लिए ज़रूरी है कि एलिमेंट की वैलेंसी जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा हो, और दूसरा वो अपने ही एटम के साथ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाए, तो ये दोनों सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो फर्स्ट रीज़न जो कि कैटिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी या मैग्नीट्यूड को अंडरस्टैंड करने के लिए जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ कैटिनेशन। और हमने देखा कि कार्बन जो है कैटिनेशन के प्रोसेस को किस तरह से सेटिस्फाई करता है कि ये इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए जो है वो ढेरों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बनाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की डाइवर्सिटी की जो सेकेंड रीज़न है दैट इज़ आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म क्या है, पहले हम आइसोमर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं कि कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन वो एटम्स की डिफरेंट अरेंजमेंट को शो करते हैं। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का मतलब है कि स्ट्रक्चर फार्मूला मीन उनका जो मोलिकुलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से उनका डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस फिनोमेना को हम नाम देंगे आइसोमरिज्म। वो कंपाउंड्स जो कि सिमिलर मोलिकुलर फार्मूला रखते हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उनको हम बोलते हैं आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं आइसोमरिज्म का। इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर हमने पेंटेन जो है उसको लिया है एग्जांपल के लिए C5H12, पीछे आपने ब्यूटेन तक पढ़ा था। अब जो कार्बन C5 है यानी कि इसमें 5 कार्बन एटम है, हम ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे पेंटेन। अब हम जब स्टार्टिंग स्ट्रक्चर जो स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर इसका ड्रा करेंगे उसमें हमने जो है कार्बन के 5 जो एटम्स हैं वो ड्रा करते हुए बाकी इसको इसके साथ हाइड्रोजन जो हैं वो ड्रा करते हैं। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर फार्मूला भी बना सकते हैं लेकिन यहाँ पे बुक में आपका कॉन्डेंस फार्मूला उन्होंने ड्रा किया हुआ है, तो इसीलिए मैं अभी आपको उसी एग्जांपल से अंडरस्टैंड करवा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि जो कार्बन है 5 हम कार्बन ड्रा करते हैं और बाकी इसकी वैलेंसी जो है वो हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ कार्बन का एक बॉन्ड है तो बाकी हम 3 हाइड्रोजन लिखेंगे। यहाँ कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो हम H2 लिखेंगे। जहाँ पे भी 2 बॉन्ड हैं तो बाकी हम H2 लिखेंगे, और लास्ट पे भी इसी तरह से क्योंकि कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है इस कार्बन के साथ तो हम H3 लिखेंगे, यानी कि हम कार्बन की 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। सेकेंड स्ट्रक्चर जो कि ये पेंटेन बनाएगा दैट इज़ आइसोपेंटेन, मीन के इस स्ट्रेट चेन के साथ साथ एक जगह पे एक ब्रांच बनेगी। ठीक है, तो हम सेकंड पोजीशन पे इसकी एक ब्रांच बना देते हैं। तो इसी तरह से कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। इस कार्बन का एक बॉन्ड है तो हम H3 लिखेंगे। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया हुआ है तो इसको एक हाइड्रोजन चाहिए, और इसी तरह से इस कार्बन ने भी एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए। इसको हम कंडेंस फॉर्म में यहाँ पे लिख देंगे इकट्ठे करके H3। इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स हैं तो हम H2 लिखेंगे, और यहाँ पर इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ था तो इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पे हम जो है वो 3 लिख देंगे। तो ये स्ट्रक्चर था आइसोपेंटेन का। थर्ड जो स्ट्रक्चर जो है पेंटेन बनाता है दैट इज़ नियोपेंटेन। नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर किस तरह से कि हम मिड में एक कार्बन ड्रा करेंगे उसके साथ 4 और कार्बन जो है वो बॉन्डिंग करेंगे। अब जो ये इसके जो है यहाँ पे ये हाइड्रोजन हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी 4 वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई है। इस कार्बन ने एक बॉन्डिंग जो बॉन्ड है इसके साथ बनाया हुआ है तो यहाँ पे हम H3 शो करेंगे इन तीनों पोजीशन पर। इसी तरह से इनके साथ 3 हाइड्रोजन जो है वो अटैच होंगे। इन सब स्ट्रक्चर्स को हम स्ट्रक्चरल फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला की फॉर्म में भी, और इस तरह से कॉन्डेंस फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। तो आइसोमरिज्म क्या है कि कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। जहाँ पे हमने पेंटेन देखा इसका मोलिकुलर फार्मूला था C5H12, तो यहाँ पर हमने इसके 3 स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ड्रा किए। अच्छा, पहले हमने ब्यूटेन जब स्टडी किया था तो हमने देखा था कि ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चर थे, एक इस तरह से स्ट्रेट और एक में इस स्ट्रेट के साथ एक ब्रांच थी। तो लेकिन जो पेंटेन है अब इसके 3 स्ट्रक्चर्स हैं। जिस तरह से कार्बन एटम जो है का नंबर जो है वो इंक्रीज़ करता जाता है उसी तरह से इनके डिफरेंट जो आइसोमर्स हैं वो भी इंक्रीज़ करते हैं। मतलब कि अगर C4 था तो उसके 2 आइसोमर्स थे, अब C5 हो गया तो इसके जो है वो 3 आइसोमर्स हैं। कार्बन नंबर के इंक्रीज़ होने के साथ साथ आइसोमर्स जो हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। तो आइसोमरिज्म जो है एक सेकंड रीज़न थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की डाइवर्सिटी की और इनकी अबंडेंस की। थर्ड रीज़न टू एग्जिबिट
this nature of diversity and magnitude of the organic compounds, that is strength of the covalent bond of carbon atom. कार्बन एटम जो है ये स्मॉल साइज होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजेंस के साथ। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, तो ये भी एक रीज़न है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी और इन अबंडेंस जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो प्रेजेंट हैं वो ये भी जो स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है इसकी वजह से भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। लास्ट जो रीज़न है वो है मल्टीपल बॉन्डिंग। अभी तक जो हमने स्ट्रक्चर्स देखे थे हमने उसमें सिंगल बॉन्ड देखा था कार्बन में, लेकिन जो है कार्बन ये मल्टीपल बॉन्ड्स भी बनाता है, मीन के ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। टू सेटिस्फाई टेट्रावेलेंसी हमने ये पढ़ा कि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, मीन इसकी वैलेंसी क्या है, टेट्रावेलेंसी है, जिसको सेटिस्फाई करने के लिए मल्टीपल बॉन्ड्स भी बनाता है। इस स्ट्रक्चर से हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, ये 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो इसको हम बोलते हैं ईथेन। सिंगल बॉन्ड अगर 2 कार्बन में डबल बॉन्ड हो और ये बाकी वैलेंसी 2 हाइड्रोजन के साथ हर कार्बन पूरा करेगा। यहाँ पे 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन आएंगे टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इसको हम नाम देते हैं ईथीन या इथाइलिन। लास्ट में अगर कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसको हम नाम देते हैं इथाइन का या एसिटाइलिन। 3 बॉन्ड यहाँ पे बन गए तो एक जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा। ये डिफरेंट जो इनकी नेमिंग है ये नेक्स्ट चैप्टर में इन डिटेल आप इन सीरीज़ को सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कंटेनिंग जो कंपाउंड्स हैं उसको जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। तो इनकी नेमिंग जो है वो डिफरेंट क्यों है या हम इसको ये किस तरह से एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये इन डिटेल सारी इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके प्रिपरेशन के मेथड और डिफरेंट इनसे रेलेवेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में अंडरस्टैंड करेंगे। तो इस टॉपिक में डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने 4 रीजंस अंडरस्टैंड की। दैट वाज फर्स्ट वन वाज कैटिनेशन, दैट इज़ the behavior of carbon atom to make the long chains and structures। और फिर हमने देखा कि कैटिनेशन के लिए 2 डिफरेंट कंडीशन है जिनको सेटिस्फाई करना ज़रूरी है कि एलिमेंट जो है उसकी वैलेंसी जो है 2 या 2 से ज़्यादा हो और दूसरा अपने ही एटम के साथ वो स्ट्रॉन्गर कोवलेंट बॉन्ड बनाए। तो कार्बन इन दोनों जो कंडीशंस हैं उसको सेटिस्फाई करता है। सेकंड में हमने आइसोमेरिज्म को अंडरस्टैंड किया, जिसमें हमने देखा कि जो कार्बन है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो इस फिनोमिना को हमने नाम दिया आइसोमेरिज्म का। और थर्ड रीज़न में हमने कार्बन जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाता है डिफरेंट एटम्स के साथ, जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजेंस जो हैं वो शामिल हैं। और लास्ट जो रीज़न है दैट इज़ मल्टीपल बॉन्डिंग। कार्बन सिंगल के साथ साथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो ये 4 डिफरेंट रीजंस थी जिसकी वजह से जो कार्बन है ये बिहेवियर शो करता है कि वो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सके। और वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ जो है वो हाइड्रोकार्बन्स हैं और कुछ जो है उनके डेरिवेटिव्स बनते हैं। जिस तरह से ये डिफरेंट एलिमेंट्स को हमें दिखाया गया कि इस हाइड्रोजन को रिमूव करके ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ये इनकी जगह ले सकते हैं। आई होप आपने लेक्चर आज का बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इस टॉपिक को भी हम शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए प्रिपेयर करते हैं। मोस्टली जो आइसोमेरिज्म का टॉपिक है और कैटिनेशन दैट यू विल प्रिपेयर फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। और ये जो हेडिंग है इसके साथ भी आपको चारों की चारों रीजंस भी लॉन्ग में पूछी जा सकती हैं। और जो शॉर्ट है उसमें फिर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। आपको डेफिनेशंस पूछ सकते हैं, आइसोमेरिज्म पूछ सकते हैं क्या हो सकता है, कैटिनेशन क्या हो सकती है, डिफरेंट रीजंस जो हैं वो क्या हैं, वो एग्जांपल के साथ आपको जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में अटैम्प्ट करनी पड़ेंगी। और कुछ ये 2 पॉइंट्स हैं इनको भी आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।